हाय, आप लोग कैसे हो। आज मैं बताऊंगी कि छोटे बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में कि दूध कैसे पिलाया जाता है। जो बेस्ट मिल्क होता है माँ का, उसके बारे में मैं बताऊंगी कि कैसे पिलाएं आप और कैसे ध्यान दें अपने बच्चे को। और ख़ुद भी जो माँ डिलीवरी के बाद बहुत वीक हो जाती हैं या कम होता है मिल्क, उसके बारे में मैं बताऊंगी कि क्या करें आप कि सही रहे आपका बच्चा और उसका पेट भी भरा रहे और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ, मैं एक लोगों ने मुझे वीडियो में कहा है कि आप किसी बच्चे के ऊपर वीडियो बना के दें। उसके ऊपर मैं बताना चाहती हूँ कि इस कोरोना काल में हमें कोई ऐसा बच्चा नहीं मिला जिससे मैं मालिश करके दिखाऊं। मैं जब जाऊंगी तब पक्का वीडियो बनाऊंगी, आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। मैंने जो बेबी आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ही मैंने वो वीडियो बनाई है, उसीलिए मैंने बोला कि आप उसी तरह बनाइए। मैं जब जाऊंगी तब किसी बच्चे के ऊपर मैं बना के दिखाऊंगी अपने घर जाएंगे जब। अभी तो मैं बाहर हूँ और क्योंकि कोरोना में कोई अपने बच्चे देता नहीं, उसके लिए मैं आई एम सॉरी, उसी वजह से मैंने नहीं बनाया और मैं डॉल पे बनाया है और मैं जाऊंगी तो पक्का बनाऊंगी। ठीक है, मैं आज बता रही हूँ कि छोटे बच्चों को बेस्ट मिल्क जो पिलाती हैं या कम होता है माँओं के लिए, उनको अंदाज़ा कैसे हो कि मेरा बच्चे के पेट भर गया कि अभी नहीं भरा। क्योंकि 3-4 दिन के बच्चे को आपको पता नहीं चलेगा और 3-4 दिन में भी बच्चों को कम से कम 5-6 बार वीट कराइए आप। क्योंकि बच्चे का जैसे जितना ज़्यादा आप वीट कराएंगी अपने बच्चे को उतना ही अच्छा होता है। इससे कोई वो नहीं होता कि कोई नुकसान होती है, ना कोई प्रॉब्लम होती, ना माँ में कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता। बहुत ही बच्चा स्वस्थ रहता और अच्छा रहता है। इसके लिए आप विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि जब बच्चे होने के बाद माँ बहुत ही वीक कमज़ोर हो जाती है। इसकी वजह से भी कभी कभी मिल्क नहीं होता है, नहीं बच्चा भी नहीं कर पाता है। तो उसके लिए आप विशेष अपने खान पीन पे ध्यान दीजिए और विशेषकर आप बच्चे को अपने ध्यान दीजिए कि अगर मैं अपना दूध पिलाएंगे तो बच्चे के लिए एक वरदान स्वरूप होगा और किसी तरह की बीमारी नहीं होगी और लीवर की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही अच्छा बच्चा स्वस्थ रहता है और रोज़ रोज़ डॉक्टर के पास आपको भागना नहीं पड़ेगा और बहुत ही अच्छा होता है। हाँ, जिन माँओं को दूध नहीं होता उनके लिए मैं एक बेस्ट बता रही हूँ आज। उनके लिए तो आप जीरा सबसे बड़ा है, जीरा है और मखाना। सुबह आप भून के जीरा रख लीजिए और भुना हुआ जीरा ही आप सुबह उठ के पहले गुनगुने पानी में लेके आप उसके खा लीजिए और पानी पी लीजिए। आपके बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा दूध होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लेकिन कराइए पक्का, क्योंकि जो माएँ बंद कर देती हैं या धीरे धीरे करती हैं वो धीरे धीरे उसका वो कम होता जाता है। उसकी वजह से आप अगर आपको दूध पिलाना चाहती हैं या पिला रही हैं, ये एक वरदान स्वरूप आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा। नहीं तो अक्सर होता है कि आपके बच्चे का लीवर की प्रॉब्लम हो जाती है, फीवर आता है या कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहती है। इसके लिए आप ज़रूर खाइए और बहुत ही अच्छा रहता है। जीरा को पानी में भी उबाल के आप पीजिए, आपका वेट लूज़ भी होता है, जो पेट निकला है कम भी होगा। और 2 चीज़ होता है, एक बच्चे के लिए भी बहुत अच्छा होता है। कहते जीरा को खाने से मतलब पाचन शक्ति या माँ के बहुत अच्छा मिल्क हो जाता है उसके पिलाने के लिए। और मखाने को आप घी में फ्राई करके और उसमें काला नमक, हल्का सा नमक डाल के आप खाइए, बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा होगा। आप खा के देखिए। और तीसरा एक और है दलिया आप जो रामदेव के शॉप में मिलता है, बाबा रामदेव की शॉप में मिलेगा या बाहर से भी आप मंगा सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा होगा। आप उसको भी
मंगा के आप उसे पहले घी से थोड़ा सा दलिया को, गेहूं की दलिया होती है वो, जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं बता रही हूँ, उसको कढ़ाई में पहले फ्राई कर लो रवे की तरह, फिर उसके बाद उसके हल्का सा गर्म पानी में वो दलिया को डाल दो कुकर में और 5-6 सीटी में उतार लीजिए आप, फिर दूध मिला के आप खाइए। दिन में कम से कम 2-3 बार खाइए आप, तब बच्चे को अच्छा दूध होगा। क्योंकि जब माँ अंदर से स्ट्रांग, पेट भरा रहेगा तभी बच्चे के लिए दूध होगा। अगर क्योंकि बच्चा हो जाने के बाद माँ के अंदर ब्लड की कमी, कैल्शियम, आयरन कमी हो जाती है, उसके लिए पहले तो माँ ही ध्यान दे अपने ऊपर, माँ को ही ध्यान देना चाहिए कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। चॉकलेट, कॉफ़ी ये अवॉइड करना चाहिए, ये सब नहीं खाना चाहिए। पुदीना है, मक्के की चीज़ें हैं, क्योंकि एलर्जी की प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों में, उसके लिए। और पानी का विशेष ध्यान दीजिए, गुनगुना पानी दिन भर में कम से कम 10-12 ग्लास पीजिए आप। हाँ, जो लोग वो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए जैसे मछली है, अंडा है, वो भी खाना अच्छा होता है। और जो लोग नहीं खाते उनके लिए तो सबसे बड़ा दूध ही है, दूध पीजिए, तभी आपके बच्चे को आराम रहेगा, आपका बच्चा तभी क्योंकि जितना माँ स्वस्थ रहेगी तो बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। और अगर माँ के अंदर कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम है तो बच्चे दूध नहीं होता है जल्दी, क्योंकि अंदर से वीक रहता है और बच्चे रोता है, तो आपको पता नहीं चलता कि कैसे पता क्या करें। और कभी कभी तो उसमें बेबी वो निप्पल आता है पंप, उससे भी दूध पहली बार जैसे नहीं हो रहा उससे भी निकाल के आप दूध पिला सकते हैं, अच्छा होगा। कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप बच्चे को अगर ध्यान दें, बेस्ट वीट करानी है तो हरदम ऐसे ही लेके आप हाथ में लेके लेट के कभी दूध नहीं पिलाइए, बैठ के हरदम दूध पिलाइए। नाइट हो या डे हो, मतलब चाहे जितनी टाइम हो, आप कम से कम 5 महीने 3 महीने तक तो बच्चे को गोदी में ही लेके, क्योंकि आपके बच्चे को दूध कान में भी जा सकता है, उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप इसी तरह कीजिए। और सबसे बड़ी दाल है, कम से कम 6-7 कटोरी, 5 कटोरी जैसे आपका है वैसे आप खाइए, दाल पीजिए। और ड्राई फ्रूट है, मेवे हैं, केला है, जैसे केला को नहीं खाना चाहिए, और संतरा है, नहीं कम खाते हैं लोग, क्योंकि बच्चों को सर्दी लगने की प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए अनार है और एप्पल है, ये सब बहुत ज़रूरी है, आप खाइए। और अंडे भी अच्छे होते हैं, लेकिन जो लोग नहीं खाते हैं, कोई नहीं कहता, तो आप मिल्क है, दूध है, गड्ढा करके दूध को ड्राई फ्रूट डाल के भी आप खाइए, बच्चे को अच्छा दूध होगा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और बच्चे को अगर नहीं हो रहा है तो आप डॉक्टर से भी परामर्श लीजिए, और आपको वो पाउडर या दवा देंगी तो आपको धीरे धीरे होगा। और जल्दबाजी नहीं, घबराइए नहीं, अगर पहले नहीं हो रहा तो धीरे धीरे आप उसे मुंह में लगाते रहिए, तो धीरे धीरे बच्चे को जैसे पेट भरता रहेगा या पीता रहेगा वैसे बच्चे की आदत पड़ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप पिलाते रहिए दूध। और बच्चे को बहुत, क्योंकि आप अगर पानी, दूध और रोटी और क्या बोलते दलिया और दाल ये सब यूज, चावल थोड़ा सा कम खाइए इसमें, क्योंकि चावल थोड़ा सा आबादी होता है और उससे दूध भी कम होता है। तो आप पौष्टिक चीज़ें खाइए, केवल पौष्टिक चीज़ें खाइए, उससे बहुत अच्छा होता है। और लहसुन का भी बहुत बड़ा योगदान है, लहसुन को भी आप उसमें फ्राई करके दाल में छौंक लगा के, या छाछ वाछ में भी जीरा है, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा या लहसुन, गार्लिक जो बोलते हैं, उसको भी डाल के आप खाइए, बहुत ही अच्छा होगा। और बहुत ही पौष्टिक होता है, क्योंकि माँ बहुत ही स्ट्रांग होना ज़रूरी है। और क्योंकि जब बच्चा हो जाता है तो कभी कभी माँओं को टाइम नहीं मिलता है, लेकिन खाने पीने में विशेष ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद माँ को भी, बच्चे को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब आप खुद अपना नहीं ध्यान देंगे तो बच्चा कभी स्वस्थ नहीं हो सकता है। उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है दलिया खाना। दलिया
ज़रूर आप खाइए। नमकीन भी बना सकती हैं टमाटर वमाटर डाल के, और मीठी भी, हल्की मीठी गुड़ डाल के भी बनाइए, और मीठी भी बना, चीनी भी हल्की मंगा के आप उसे पहले घी से थोड़ा सा दलिया को, गेहूं की दलिया होती है वो, जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं बता रही हूँ, उसको कढ़ाई में पहले फ्राई कर लो रवे की तरह, फिर उसके बाद उसके हल्का सा गर्म पानी में वो दलिया को डाल दो कुकर में, और 5-6 सीटी में उतार लीजिए आप, फिर दूध मिला के आप खाइए। दिन में कम से कम 2-3 बार पिया खाइए आप, तब बच्चे को अच्छा दूध होगा। क्योंकि जब माँ अंदर से स्ट्रॉन्ग, पेट भरा रहेगा, तभी बच्चे के लिए दूध होगा। अगर क्योंकि बच्चा हो जाने के बाद माँ के अंदर ब्लड की कमी, कैल्शियम आयरन कमी हो जाती है, उसके लिए पहले तो माँ ही ध्यान दे अपने ऊपर, माँ को ही ध्यान देना चाहिए कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। चॉकलेट, कॉफ़ी ये अवॉइड करना चाहिए, ये सब नहीं खाना चाहिए। पुदीना है, मक्के की चीज़ें हैं, क्योंकि एलर्जी की प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों में, उसके लिए। और पानी का विशेष ध्यान दीजिए, गुनगुना पानी दिन भर में कम से कम 10-12 ग्लास पीजिए आप। हाँ, जो लोग वो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए जैसे मछली है, अंडा है, वो भी खाना अच्छा होता है। और जो लोग नहीं खाते उनके लिए तो सबसे बड़ा दूध ही है, दूध पीजिए, तभी आपके बच्चे को आराम रहेगा, आपका बच्चा तभी क्योंकि जितना माँ स्वस्थ रहेगी तो बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। और अगर माँ के अंदर कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम है तो बच्चे दूध नहीं होता है जल्दी, क्योंकि अंदर से वीक रहता है और बच्चे रोता है, तो आपको पता नहीं चलता कि कैसे पता क्या करें। और कभी कभी तो उसमें बेबी वो निप्पल आता है पंप, उससे भी दूध पहली बार जैसे नहीं हो रहा, उससे भी निकाल के आप दूध पिला सकते हैं, अच्छा होगा। कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप बच्चे को अगर ध्यान दें, बेस्ट वीट करानी है तो हरदम ऐसे ही लेके आप हाथ में लेके लेट के कभी दूध नहीं पिलाइए, बैठ के हरदम दूध पिलाइए। नाइट हो या दिन डे हो, मतलब चाहे जितनी टाइम हो, आप कम से कम 5 महीने 3 महीने तक तो बच्चे को गोदी में ही लेके, क्योंकि आपके बच्चे को दूध कान में भी जा सकता है, उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप इसी तरह कीजिए। और सबसे बड़ी दाल है, कम से कम 6-7 कटोरी 5 कटोरी जैसे आपका है वैसे आप खाइए, दाल पीजिए। और ड्राई फ्रूट हैं, मेवे हैं, केला है, जैसे केला को नहीं खाना चाहिए, और संतरा है, नहीं कम खाते हैं लोग, क्योंकि बच्चों को सर्दी लगने की प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए अनार है और एप्पल है, ये सब बहुत ज़रूरी है, आप खाइए। और अंडे भी अच्छे होते हैं, लेकिन जो लोग नहीं खाते हैं, कोई नहीं खाता, तो आप मिल्क है, दूध है, गड्ढा करके दूध को ड्राई फ्रूट डाल के भी आप पिखाइए, बच्चे को अच्छा दूध होगा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और बच्चे को अगर नहीं हो रहा है तो आप डॉक्टर से भी परामर्श लीजिए, और आपको वो पाउडर या दवा देंगी तो आपको धीरे धीरे होगा। और जल्दबाजी नहीं, घबराइए नहीं, अगर पहले नहीं हो रहा तो धीरे धीरे आप उसे मुंह में लगाते रहिए, तो धीरे धीरे बच्चे को जैसे पेट भरता रहेगा या पीता रहेगा वैसे बच्चे की आदत पड़ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप पिलाते रहिए दूध। और बच्चे को बहुत, क्योंकि आप अगर पानी, दूध और रोटी और क्या बोलते दलिया और दाल ये सब यूज, चावल थोड़ा सा कम खाइए इसमें, क्योंकि चावल थोड़ा सा आबादी होता है और उससे दूध भी कम होता है। तो आप पौष्टिक चीज़ें खाइए, केवल पौष्टिक चीज़ें खाइए, उससे बहुत अच्छा होता है। और लहसुन का भी बहुत बड़ा योगदान है, लहसुन को भी आप उसमें फ्राई करके दाल में छौंक लगा के, या छाछ वाछ में भी जीरा है, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा या लहसुन गार्लिक जो बोलते हैं, उसको भी डाल के आप खाइए।
बहुत ही अच्छा होगा। एक और बहुत ही पौष्टिक होता है, क्योंकि माँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। और माँ क्योंकि जब बच्चा हो जाता है तो कभी कभी माँओं को टाइम नहीं मिलता है, लेकिन खाने पीने में विशेष ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद माँ को भी, बच्चे को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब आप खुद अपना नहीं ध्यान देंगे तो बच्चा कभी स्वस्थ नहीं हो सकता है। उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है दलिया खाना। दलिया ज़रूर आप खाइए। नमकीन भी बना सकती हैं टमाटर वमाटर डाल के, और मीठी भी, हल्की मीठी गुड़ डाल के भी बनाइए, और मीठी भी चीनी भी हल्की, बहुत अच्छा होता है। और बच्चे को जो माँ खाएंगी सारे पोषण तत्व तो बच्चे को मिलेंगे। अगर माँ की तबीयत ख़राब हुई तो बच्चे, उसी लिए कभी भी खट्टी चीज़ें कम खाइए, क्योंकि बच्चे को अक्सर उल्टी हो जाती है। अगर आप खट्टी चीज़ें या किसी तरह का सफ़र किया इधर उधर, कभी भी स्वच्छ जगह पे रहिए। माँ जितनी स्वच्छ रहेगी तो बच्चे भी उतने ही स्वच्छ रहते हैं। उसके लिए आप विशेषकर ध्यान दीजिए कि आपको स्वच्छ कपड़े, और हरदम अगर बच्चे को गोदी लेने चल रहे हैं, हरदम हाथ डिटॉल से हाथ धुलने के बाद ही अपने बच्चे को लीजिए। तो ध्यान दीजिए, क्योंकि जब सब माँ पर ही जो माँ दूध पिलाती हैं उनको बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। और ये नहीं है कि नहीं हो रहा है या अब हम धीरे धीरे कम कर, 5-6 महीने तक तो बच्चे को बिल्कुल नहीं अवॉइड करना चाहिए। दूध को हरदम पिलाना चाहिए। ये कोई नहीं है, ये ना तो कोई फैशन है, ना कोई किसी तरह की कुछ नहीं। अपने बच्चे को, अपने स्वास्थ्य अच्छा रखना, अपने बच्चे का लीवर कंप्लीट रखना है, या बुखार ना आए, रोज़ रोज़ डॉक्टर के पास ना, तो आपको अपना ही मिल्क पिलाइए, तभी बच्चा स्वस्थ रहेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और धीरे धीरे बाद 1 साल 6 महीने के बाद ही बच्चे को थोड़ा थोड़ा ऊपरी खिलाना या दूध पिलाना, गाय का या फार्मूला वाला दूध बाहर का तब पिलाना शुरू कीजिए, क्योंकि फार्मूला दूध अगर आपने पिलाना शुरू कर दिया तो वही आपका आदत धीरे धीरे और दूध उसी तरह सूखता जाता है, और फिर वो दूध नहीं होता है। उसके लिए आप बंद नहीं करिए और धीरे धीरे पिलाते रहिए। बच्चा कितना रोएगा, 1 घंटे आधे घंटे, लेकिन अपना ही आप ब्रेस्ट मिल्क पिलाइए, तभी सही रहेगा। बस आप यही है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की बटन दबाइए और शेयर करिए, और कमेंट भी किया करिए कि क्या क्या मैंने बताया है क्या सही है। और फिर मैं अगले कोई भी कमेंट बताइए, मैं तुरंत उसको आंसर दूंगी। बस नमस्कार।